हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक, इसको स्टडी करेंगे। ये जो बुक है क्लास 6 साइंस की, वो साइंस को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में हमें ये बताया हुआ है कि वो फैब्रिक जिसको हम यूज़ करते हैं उसका फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है। अब इस फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको एक फैब्रिक का पीस लेना है। उस फैब्रिक के पीस को जब आप व्यू करोगे तो आपको देखने पे पता लगेगा कि वो जो फैब्रिक है वो बहुत सारे यार्न से मिलकर के बना हुआ है, मतलब धागों से मिलकर के बना हुआ है। आपको उस फैब्रिक में से एक यार्न को बाहर निकालना है, एक धागे को बाहर निकालना है, उसको हल्का सा रब करना है। और जब आप उसको रब करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यार्न है वो भी बहुत सारे फाइबर से मिलकर के बना हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फाइबर जो यार्न बनाते हैं और फिर यार्न जो है वो आपस में मिल करके एक फैब्रिक बनाते हैं, तो ये फाइबर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इस चैप्टर में बताया हुआ है कि जो फाइबर है जिसके थ्रू यार्न बनाया जाता है और यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है, ये जो फाइबर है वो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो इनको प्लांट से गेन किया जाता था या फिर इनको एनिमल से गेन किया जाता था। और वो फाइबर जिसको हम प्लांट और एनिमल से गेन करते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और इस तरीके के नेचुरल फाइबर हैं कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। कॉटन और जूट जो है उसको हम लेते हैं पेड़ों से, प्लांट से, और इसके अलावा वूल और सिल्क फाइबर जो है उसको हम लेते हैं एनिमल से। वूल जो है वो हमें मिलती है सीप से, गोट से, इसके अलावा रैबिट, सियोक और कैमल जो है इन सभी से हमें वूल मिलती है। और जो सिल्क है, सिल्क फाइबर जो है वो हमें मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल फाइबर जो है वो गेन किया जाता है, जिसके थ्रू जो है फिर यार्न बनाए जाते हैं और यार्न के थ्रू जो है फैब्रिक बनाया जाता है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में जो इसी तरीके के नेचुरल फाइबर्स थे, लेकिन कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, लास्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो कुछ इस तरीके के फाइबर और जनरेट किया जाने लगे जिसमें आपको प्लांट्स और एनिमल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के जो फाइबर होते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और इनके एग्जाम्पल हैं पोलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। अब कुछ प्लांट फाइबर की यहाँ पर बात की गई है कॉटन और जूट की, कि कहाँ कहाँ उनको उगाया जाता है, किस तरीके से उनसे जो फाइबर है वो बनाया जाता है। कॉटन जो है, कॉटन का पेड़ जो है वो उगाया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉटन के प्लांट को उगाने के लिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब कॉटन उगाया जाता है, कॉटन में फूल आते हैं, फूल आकर के उसमें फल बनता है, और जो फल जो है जब वो खिल जाता है तो उसमें कॉटन जो है वो बन जाती है इस तरीके से। फिर उसमें क्या किया जाता है, मैनुअली इस कॉटन को निकाला जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उसके जो सीड्स होते हैं फिर उनको उस कॉटन से अलग किया जाता है। और ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। जब कॉटन में से, जो फाइबर में से जो सीड्स हैं उनको अलग किया जाता है तो उसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। पहले ये काम जो है वो मैनुअली किया जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मशीन के बेसिस पर ये काम किया जाने लग गया है। नेक्स्ट फाइबर प्लांट है जूट। जूट का जो फाइबर है, जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया कि कॉटन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका फूल आता है, फ्लोर आता है, फिर उससे जो है उसका फल बनता है जिसको कॉटन बॉल्स के नाम से जानते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। एक लेमन के आकार के ये कॉटन बॉल्स आते हैं और फिर उनमें से कॉटन बनती है। जूट का जो फाइबर है वो हमें मिलता है जूट का जो पेड़ होता है उसके स्टेम से, उसके तने से। इसमें ये जो जूट है इसको उगाया जाता है रेनी सीजन में। इंडिया में मेनली अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में जूट को उगाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि कॉटन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है। अब जो जूट प्लांट है उसको जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज में होता है, मतलब इसके फूल आ रहे होते हैं जूट प्लांट के, उस समय इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मतलब इसको क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। फिर कुछ समय तक इसका जो स्टेम है उसको पानी में डुबो करके रखा जाता है ताकि ये जो तना है वो गलने लग जाए, और फिर इसके तने से जो फाइबर है उसको मैनुअली बेसिस पर हटा लिया जाता है। ओके, हाथों से उनको सेपरेट कर लिया जाता है और इस तरीके से जूट फाइबर जो है बनाया जाता है। अब हमने ले लिए
फाइबर हमने ले लिए। अब इससे हम यार्न जो है वो कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में बता रखा है कि प्रोसीजर होता है यार्न फाइबर से यार्न बनाने का, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। पहले क्या होता था, हाथ से इस तरीके से जो इकट्ठा करके एक तरीके से मतलब ऐठन दे करके या ऐसे अंगुली से और अंगूठे से इस तरीके से वो करके, यहाँ पर देखो प्रोसीजर भी दे रखा है, इस तरीके से यार्न बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर प्रोसीजर इस तरीके का एस्टेब्लिश हो गया। अगर हम बात करें तो चरखा जो है इसमें यूज़ किया जाने लगा, तकली जो है इसमें यूज़ किए जाने लगे, और प्रेजेंट टाइम में तो बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं। हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी चरखा ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इसी तरीके का मतलब खादी एंड ग्रामोद्योग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टेब्लिश किया, ताकि जो हमारा जो लोकल लेवल पर जो भी इस तरीके का क्लोथ बनाया जाता है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है कि फिर यार्न भी बन गया। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक है वीविंग। वीविंग में क्या होता है कि दो सेट ऑफ यार्न, मतलब एक इस तरीके से एक इस तरीके से, ये रहते हैं यार्न के सेट, और फिर ये आपस में मिक्स होते रहते हैं। और मिक्स होकर के जब आप फैब्रिक को देखोगे ना, तो आपको देखने में पता भी चलेगा कि उसमें जो यार्न है वो इस तरीके से और इस तरीके से मतलब उनको इस पैटर्न में लगाया जाता है, और इस तरीके से कोई भी यार्न जो है, कोई भी यार्न से फैब्रिक जो है बनाया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है वीविंग, जिसमें इस तरीके से दो तरीके से यार्न को एस्टेब्लिश करके, पैटर्न को एस्टेब्लिश करके कपड़ा बनाया जाता है। दूसरा एक प्रोसीजर होता है निटिंग। निटिंग में क्या होता है कि इसमें एक ही यार्न का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने अपने घर में जो स्वेटर बुनी जाती हैं वो देखे होंगे कि इसमें एक ही यार्न का यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से जो स्वेटर है वो बुनी जाती है। ओके, तो ये भी निटिंग हो गया, इससे भी कपड़ा बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, कि ये जो क्लोथ जिसको हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से हमारे प्रोसीजर में आया, हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में जो लोग थे वो क्लोथ यूज़ नहीं करते थे, क्लोथ नहीं पहनते थे। शुरुआती समय में, हमारे हिस्ट्री के शुरुआती समय में जो लोग हैं वो क्लोथ नहीं पहनते थे। फिर धीरे धीरे वो लोग जो है पेड़ों की बड़े बड़े पत्तों को, उनकी छाल से अपने शरीर को ढकने लग गए। जो जानवरों की जो स्किन है उससे अपनी शरीर को ढकने लग गए। ओके, तो कुछ समय के बाद में फिर धीरे धीरे लोगों ने और भी इसका तरीका ईजाद किया, और फिर गंगा के आसपास वाले रीजन में कॉटन को उगाया जाने लगा, और उससे जो है वो कपड़ा बनाया जाने लगा। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि कॉटन की तरह ही एक फ्लैक्स जो है वो भी एक पेड़ होता है, और जो फ्लैक्स पेड़ होता है वो भी हमें नेचुरल फाइबर देता है। प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में, इजिप्ट के जगह, इजिप्ट जो है जिसको मिस्र के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे कॉटन और फ्लैक्स जो है दोनों को कल्टीवेटेड किया जाता था रिवर नाइल के आसपास वाले रीजन में, और उनसे फिर फैब्रिक बनाया जाता था। तो ये जो फैब्रिक है, ये जो फ्लैक्स जो वर्ड हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट होता है ये। ओके, और पहले जो है वो स्टिचिंग नहीं थी, तो पहले क्या होता था, एक ही कपड़े को शरीर के लपेट के रखा जाता था। फिर धीरे धीरे जो है वो सुई एग्जिस्टेंस में आई, नीडल एग्जिस्टेंस में आई, तो स्टिचिंग करना स्टार्ट किया गया। और जब स्टिचिंग करना स्टार्ट हुआ तो नई नई तरीके के डिज़ाइन के कपड़े आज भी आप देखते हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से प्रोसीजर, इस तरीके से हिस्ट्री में एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी, कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बता रखा है कि अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हमें चाहिए फैब्रिक, और फैब्रिक जो होता है वो नेचुरल फैब्रिक जो होता है, सॉरी, अगर हमें कपड़ा बनाना है चाहिए, मतलब हमें फैब्रिक बनाना है तो हमें चाहिए यार्न, और यार्न अगर हमें बनाना है तो हमें चाहिए फाइबर। फाइबर जो है वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल की अगर हम बात करें तो कॉटन, सिल्क और वूल जो है ये होते हैं नेचुरल, जिसमें कुछ होते हैं प्लांट बेसिस पर और कुछ होते हैं एनिमल बेसिस पर। और पॉलिएस्टर जो है ये है सिंथेटिक फाइबर। ओके, अब यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से फैब्रिक को बनाया जाता है। नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक कौन कौन से होते हैं, हम जो है पेड़ों से प्राप्त करते हैं फैब्रिक को, कॉटन और जूट को, और हम जो फिर यार्न से जब हम कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, तो दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है स्पिनिंग और एक होता है ये जो यार्न से, मतलब फाइबर से यार्न बनाया जाता है उस प्रोसीजर को बोलते हैं तो स्पिनिंग, और फिर जो फैब्रिक बनाया जाता है यार्न से, उसके दो प्रोसीजर होते हैं, वीविंग या फिर निटिंग। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ओके, थैंक यू।